नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम से ही संबंधित यह तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हम लोग पिछले दो वीडियो में द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। पिछले वीडियो में प्रसंग ये था, विदूषक और राजा आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के ही प्रसंग में राजा किसी द्वारपाल को बुलाना चाहता है। उसके बाद से ये प्रसंग शुरू हो रहा है। कहते हैं प्रविश्य, ल्यप प्रत्यय हुआ है प्रपूर्वक, विष धातु से ल्यप प्रत्यय, इसका मतलब है प्रवेश करके। दौवारिका, दौवारिका से तात्पर्य है द्वारपाल। प्रणम्य, प्रणाम करके, यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है। कहता है आज्ञापयतु भर्ता, हे भर्ता मतलब स्वामी, जो भरण पोषण करता है उसे भर्ता कहा जाता है। तो कहता है आज्ञापयतु भर्ता, अर्थात हे स्वामी आज्ञा दें। तो राजा कहता है रैवतक सेनापतिस्तावदाहूयताम, रैवतक जो सेनापति हैं जरा उनको बुलाना। तो तावत जरा अर्थ में आता है, तावद आहूयताम, जरा बुला रहा हूँ उनको। तो दौवारिका इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, वो द्वारपाल निकलता है वहाँ से और फिर सेनापति के साथ प्रवेश करता है। तथा तथा एस आज्ञावचनोत्कंठो भर्ता इतो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति उपसर्पत्वार्यः। द्वारपाल कहता है कि यह आज्ञावचनोत्कंठो, आज्ञा वचन के लिए उत्कंठित, अर्थात कुछ निर्देश देने के लिए जो उत्कंठित हैं, ऐसे जो स्वामी हैं। इतः दत्त दृष्टिरेव, हम लोग के तरफ ही, अर्थात दरवाजे पर ही नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं। उपसर्पतु आर्यः, हे श्रेष्ठ आप आइए, सेनापति से कहता है। तो सेनापति, सेनापति आता है। राजानम अवलोक्य स्वगतम, राजानम अवलोक्य अर्थात राजा को देख करके, स्वगतम मन में सोचता है। दृष्टदोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता। दृष्टदोषापि, तो दृष्टदोषा ये विशेषण है, किसका बनेगा विशेषण? ये मृगया का विशेषण बनेगा। कि मृगया कैसी है? तो दृष्ट दोष है। मृगया में बहुत सारे दोष हैं, शास्त्रों में उसकी निंदा की गई है। तो दृष्ट दोषापि, और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि आप शिकार करते हैं, किसी प्राणी का जान लेते हैं तो साक्षात उसका दोष दिखाई देता है। उसके बावजूद भी दृष्ट दोषा अपि मृगया, अर्थात मृगया में, शिकार में बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, फिर भी स्वामिनी केवलम गुण एव संवृत्ता, स्वामी में अर्थात राजा में तो केवल वह गुण के रूप में ही दिखाई दे रहा है। अर्थात वो दोष, मृगया का दोष स्वामी के ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनमें तो केवल उसका लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है, कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? तथा ही देवः, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, देवः आपके संदर्भ में, अर्थात राजा के संदर्भ में मन में विचार कर रहा है।
क्या है? अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। अब यहाँ पर जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। तो 15 अक्षर का यह छंद हुआ करता है। प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं और 2 नगण, 1 मगण और फिर 2 यगण, ये इस तरह करके 5 गण होते हैं। तो 5 तिहाई 15 अक्षर का यह छंद बनता है। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। क्रियापद है यहाँ पर बिभर्ति। बिभर्ति का तात्पर्य है धारण करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। कौन? तो कहते हैं नागः, नागः इव। कैसा नागः? तो गिरिचर नागः इव। नाग कहते हैं हाथी को। कैसा हाथी? तो गिरिचर, गिरौ चरतीति गिरिचरः, अर्थात जंगलों में घूमने वाले जो हाथी हैं उनके तरह मात्र प्राणसारम बिभर्ति, प्राण को धारण करते हैं। कौन? राजा। राजा जो है, जो स्वामी है, वो हाथी की तरह प्राणसारम, प्राण तत्व को धारण किए हुए हैं। कैसे हैं यह? तो कहते हैं अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम। अब यहाँ पर अनवरत, अनवरत कहते हैं निरंतर। धनुर्जा, धनु की जो ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को। धनुष की जो डोरी है उसको निरंतर स्फालन कहते हैं बढ़ाना या खींचने से। क्रूर पूर्वम, जिनका पूर्व हिस्सा, अर्थात तो अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अर्थात निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जिसका पूर्व भाग, शरीर का पूर्व भाग, पहला हिस्सा अत्यंत कठोर हो चुका है। और रवि किरण सहिष्णु, रवि किरण से तात्पर्य है और जो निरंतर सूर्य की किरणों को सहने में समर्थ है। रवि किरण सहिष्णु, रवि के किरणों को, सूर्य की किरणों को जो सहने में समर्थ हो गए हैं। और स्वेदलेशैरभिन्नम, स्वेद कहते हैं पसीने को, लेस कहते हैं रहित, और जो जिसके शरीर पर पसीने अभी नहीं हैं, स्वेदलेशैरभिन्नम। अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम, और शरीर कैसा है? यद्यपि अपचितम, अपचितम से तात्पर्य है क्षीण हो गया है। इतने दिनों तक शिकार खेलते खेलते यद्यपि शरीर क्षीण हो गया है, उसके बावजूद भी व्यायत्वात्, विस्तृत होने की वजह से, अलक्ष्यम, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। तो ये जो राजा हैं वो नागः इव, और जंगल में जंगली हाथी की तरह प्राणसारम बिभर्ति, प्राण तत्व को धारण करते हैं।
इसलिए शरीर पर कुछ विशेष असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उपेत्य, नज़दीक जा कर के, जयतु स्वामी गृहीत स्वापदम अरण्यम, स्वामी की जय हो। स्वापदम गृहीत स्वापदम अरण्यम, जंगल में हमने हिंसक पशुओं को गृहीत अर्थात घेर रखा है। यह जो अरण्य है वो जंगली पशुओं से घेर दिया गया, जंगली पशुओं को घेर दिया गया है इस जंगल में। किम अद्यापि अवस्थीयते, तो क्यों आप भी अभी भी ऐसे ही स्थित हैं, आप शिकार के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो राजा कहता है मंदोत्साह कृतोस्मि मृगया पवादिना माढव्येन, इस माढव्य के द्वारा, कैसा है माढव्य, तो एक विशेषण देते हैं मृगया पवादिना, मृगया शिकार के विषय में गलत बात बोलने वाला, शिकार की निंदा करने वाला, इस माढव्य के द्वारा मैं मंदोत्साह अर्थात उत्साह से रहित हो गया हूँ। इस माढव्य ने अपने वचनों से मुझे शिकार खेलने के प्रति जो मेरा उत्साह था उसको मंद कर दिया है। तो सेनापति जनांतिकम, जनांतिकम से तात्पर्य है जब मंच पर किसी विशेष पात्र को ही संबोधित करके कोई बात कही जाती है ताकि वही पात्र सुने, तब जनांतिकम का प्रयोग करते हैं। तो वो कहता है सखे, वस्तुतः ये विदूषक से कहता है सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, प्रतिबंध कहते हैं मन बनाने को, आग्रह करने को। कहता है कि तुम अपने आग्रह पर स्थिर रहो, तुमने जो मन बनाए रखा है उस पर दृढ़ रहो। लेकिन मैं अहम तावत स्वामिनश्चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये, लेकिन मैं तो स्वामी के चित्तवृत्ति का ही अनुवर्तन करूँगा, अर्थात स्वामी का जो मन होगा वही मैं कहूँगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूँगा, अपितु स्वामी की जो इच्छा होगी उसके अनुसार ही मैं बर्ताव करूँगा। प्रकाशम, फिर वो सबके सुनने के लिए बोलता है प्रलपत्वेश वैधेयः, प्रलपतु एष वैधेयः, यह जो वैधेय है, वैधेय यहाँ पर शब्द आया हुआ है मूर्ख के लिए। इस मूर्ख को प्रलपतु, प्रलाप करने दीजिए, बोलने दीजिए। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, हमारे लिए तो आप ही एक प्रमाण हैं, आप जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। और फिर ये मृगया का शिकार खेलने का इसमें वर्णन किया गया है इस नीचे आने वाले श्लोक में, और इसके महत्व को बतलाया गया है शिकार खेलने के। कहते हैं मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः सच धन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग्विनोदः कुतः। यहाँ पर सूर्यास्वैर्यदि मह सजः सतत, सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्, सूर्यास्वैर्मसजस्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। ये शार्दूलविक्रीडितम् छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रत्येक चरण में 19 अक्षर हुआ करते हैं। तो 19 अक्षर वाला जो चरण होगा वो शार्दूलविक्रीडितम्
होता है। तो इसमें मृगया के गुणों का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं राजा के लिए कि मेदश्छेद कृशोदरम वपुः। वपु कैसे, शिकार खेलने से शरीर कैसा हो जाता है, तो कहते हैं मेदश्छेद कृशोदरम। मेद का छेद होने की वजह से, मेद कहते हैं चर्बी को, चर्बी का छेद होना यानी नष्ट होना, चर्बी नष्ट होने से कृश उदरम, कृश कहते हैं पतला को, उदर कहते हैं पेट को, अर्थात पेट की चर्बी घट जाया करती है शिकार खेलने से। वपुः मेदश्छेद कृशोदरम भवति, शरीर चर्बी से घट जाने की वजह से पेट ये पतला हो जाता है शरीर का। और लघु उत्थान योग्यम वपुः भवति, और कैसा हो जाता है शरीर, तो कहते हैं लघु, हल्का हो जाता है। बिना व्यायाम किए जो शरीर भारी भारी सा लगता है, आप व्यायाम करना प्रारंभ कर दें तो शरीर में हल्कापन आने लगता है, लघु होने लगता है। और उत्थान योग्यम, चुस्त हो जाता है, आराम से आप उठ बैठ सकते हैं। तो वही कहते हैं लघु उत्थान योग्यम, अर्थात एक तो हल्का होता है और चुस्त हो जाता है वपु। तो ये शिकार खेलने के फायदे बता रहे हैं उसमें। दूसरा अगला कहता है सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तम भय क्रोधयो। सत्वानाम, सत्व कहते हैं प्राणी के, जीव को। तो जीवों की भय क्रोधयो हो, भय और क्रोध में क्या विकृति आती है उनके चित्त में, इसका परिज्ञान हो जाता है। अर्थात प्राणियों के, जीव जंतुओं के भय और क्रोध की अवस्था का ज्ञान हो जाया करता है। सत्वानां भयक्रोधयो विकृतिमत् चित्तम लक्ष्यते। विकृतिमत से तात्पर्य विकृति से युक्त जो चित्त है वो उसका ज्ञान हो जाता है। और तीसरा कहते हैं उत्कर्षः सच धन्विनाम यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। और धनुषधारियों के लिए सबसे बड़ा जो फायदा होता है, धन्विनाम उत्कर्षः सह, धन्वियों का वो उत्कर्ष होता है यद कि लक्ष्ये चले ईशवः सिद्ध्यन्ति। चलायमान लक्ष्य, लक्ष्य अगर स्थिर होता है तब तो लक्ष्य का वेधन करना सरल होता है, लेकिन जब लक्ष्य अस्थिर हो, चंचल हो, तो वैसी स्थिति में लक्ष्य का भेदन करना कठिन होता है। तो जो धनुषधारी हैं, धनुर्धर हैं, उनके लिए ये बड़ा फायदा होता है कि चंचल लक्ष्य पर वो अपने बाण चलाने का अभ्यास हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृगयाम, इस मृगया को, इस शिकार खेलने को लोग झूठे ही व्यसन कहते हैं, गंदी आदत कहते हैं। ईदृग विनोदः कुतः, मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया विनोद का साधन और कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया मनोरंजन का साधन और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो आपके फिटनेस को भी बरकरार रख दे, जो आपके निशाने को भी सिद्ध कर दे, और जो जीव जंतुओं के भय और क्रोध की अवस्था में कैसी कैसी स्थितियां हो जाती हैं, उनके चित्त में कैसे कैसे विकार हो, जो प्राणियों का बोध कराए, इन तीन जो फायदे होते हैं, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि ये व्यसन है। तो मुझे तो लगता है ये गलत कहते हैं। वस्तुतः इससे बढ़िया
धनुषधारी के लिए या किसी भी राजा के लिए विनोद का साधन, मनोविनोद का साधन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर वर्णन कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। विदूषकः, विदूषक कहता है अपेहिरे उत्साह हेतुक। अपेहि कहते हैं जाओ यहाँ से, अरे उत्साह के जनक या उत्साह दिखाने वाले सेनापति जाओ यहाँ से। अत्र भवान प्रकृतिमापन्नः, अत्र भवान से तात्पर्य है राजा। ये जो राजा हैं वो प्रकृतिमापन्नः, अपने मूल अवस्था में पहुँच गए हैं, अर्थात अब इनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, ये आराम की मुद्रा में है। प्रकृतिमापन्नः त्वं तावद अटवीतो अटवीम आहिंडमानो, और तुम क्या करो कि जंगल से जंगल घूमते हुए नरनासिका लोलुपस्य, आदमी की नाक के लोभी तुम, अर्थात स्वाभिमानी जो तुम बड़ा स्वाभिमान दिखा रहे हो, जीर्णऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि, तुम किसी दिन बूढ़े भालू के मुंह में गिरोगे। इनको राजा को छोड़ दो तुम यहाँ, और तुम जाओ जंगल से जंगल घूमो, और एक दिन तुम बूढ़े भालू के मुंह में गिरोगे। तो राजा कहता है भद्र सेनापते, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः, हम लोग आश्रम के निकट में स्थित हैं। अतस्ते वाचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारी बात का अभिनंदन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं तुमसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। अद्य तावत्, इसलिए आज तुम ऐसा करो, गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु विस्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्जाबन्धमस्मद्धनु। यहाँ पर भी वही शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक चरण में 19 अक्षर हैं, और सूर्य अर्थात 12 अश्व अर्थात 7, 12 और 7 पर विराम होता है, और मसजस ततः सगुरव, मगण सगण जगण, फिर से सगण और 2 तगण, और अंतिम में गुरु, ये इसका लक्षण होता है। तो गाहन्ताम महिषा निपान सलीलम, ये 12 अक्षर पर जो है 12 अक्षर पर एक बार विराम होता है, दूसरा विराम होता है 7 अक्षर पर। तो प्रत्येक चरण में पहला विराम 12 अक्षर पर, दूसरा 7 अक्षर पर। गाहन्ताम महिषा निपान सलीलम, ये 12 अक्षर पर विराम हुआ। श्रृंगैर्मुहुस्ताडितम, ये 7 अक्षर पर। तो जहाँ 12 7 पर विराम हो और 19 अक्षर हो प्रत्येक चरण में, तो उसे शार्दूल विक्रीडितम समझना चाहिए। अब प्रत्येक चरण में एक क्रियापद दिया हुआ है। गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै स्मुहुस्ताडितम। आज हम लोग आराम करेंगे, तो हम लोग के साथ जितने पशु पक्षी हैं उनको स्वतंत्र रूप से उनका अपना जो स्वाभाविक कर्म है उसे करने दिया जाए। इसी बात को राजा कहता है। सबसे पहले कहता है महिषाः गाहन्ताम। महिष कहते हैं भैंस को, भैंसों को गाहन्ताम कहते हैं स्नान करने दो, अवगाहन करने दो। कहाँ? तो कहते हैं निपान सलीलम।
निपान कहते हैं तालाब को। तालाब के जल में महिषाः गाहन्ता, महिष लोग नहाए। कैसे नहाए? तो श्रृंगैः मुहुस्ताडितं निपान सलिलम, सींगों के द्वारा अनेक बार मारे जाते हुए जो निपान सलिल हैं, उस निपान सलिलम में गाहन्ताम, छोड़ दिया जाए। और मृगकुलम, जो मृग समुदाय है, उसको क्या किया जाए? तो कहते हैं छायाबद्ध कदम्बकम रोमंथम अभ्यसतु, रोमंथ का अभ्यास करें। रोमंथ कहते हैं चर्वितस्य चर्वणम, पशु लोग एक बार खाते हैं, खा लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आराम से बैठ के उसको चबाते रहते हैं, जिसको पगुरी करना कहते हैं या रोमंथ करना, संस्कृत में उसको रोमंथ कहा जाता है। तो मृगकुलम अर्थात मृग समुदाय रोमंथम अभ्यसतु, रोमंथ करें। कहाँ? तो कहते हैं छायाबद्ध कदम्बकम, वृक्षों की छाया में बद्ध कहते हैं एकजुट होकर के, कदम्बकम समूह बना करके, वृक्ष की छाया में एकजुट होकर समूह बना करके जो मृग समुदाय है वो रोमंथ का अभ्यास करे। रोमंथ करे अर्थात आराम से वो वृक्ष की छाया में बैठे। और वराहपति भी, जो सुअर हैं साथ में, वन के जो सुअर हैं जिनको हमने पकड़ रखा है या जो साथ में हैं, उन्हें क्या किया, वो क्या करें? तो कहते हैं वराहपति भी पल्वले मुस्ताक्षति ही विश्रब्दम क्रियताम, वराहपति भी अर्थात सुअरों के द्वारा पल्वल कहते हैं कम पानी वाला जो तालाब होता है उसको कहते हैं पल्वल, पानी कम कीचड़ ज़्यादा। तो वैसे तालाब में मुस्ताक्षति मुस्ताक्षति कहते हैं, वानर मोथा शब्द आता है या नागर मोथा, कोई एक विशेष प्रकार की घास है जिसको वो लोग उखाड़ते हैं सुअर लोग। तो वो उस पल्वल में कहता है कि उनका स्वाभाविक वो कर्म है, वो जब जहाँ रहते हैं, जिस तालाब में जाएंगे इस तरह के तालाबों में, तो वो नागर मोथा को उखाड़ते रहते हैं अपने थुथनों से। तो कहते हैं कि पल्वले वराहपति भी मुस्ताक्षति विश्रब्धम क्रियताम, सुअरों के द्वारा तालाब में नागर मोथा को विश्रब्धम यानी निश्चिंत हो करके उनकी जो क्रिया है उखाड़ने की, उनको किया जाने उसको कर दिया, करें वो विश्रब्धम क्रियताम। और अस्मद्धनु विश्रामम लभताम, और हमारी जो धनुष है, मेरा जो धनुष है वो भी विश्राम करे। कैसे? कैसा धनुष है? तो कहते हैं शिथिल ज्या बंधम, शिथिल कर दिया गया है, ज्या यानी प्रत्यंचा की डोरी को, बंधन को, जिसके ऐसा जो अस्मद्धनु मेरी जो धनुष है, मेरा जो धनुष है वो विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करे, अर्थात उसको भी कोई डिस्टर्ब न करे। धनुष भी मेरा वैसे का वैसा प्रत्यंचा उसकी खोल करके रख दिया जाए, हम लोग आज कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से चारों जो चरण हैं, प्रत्येक चरण में क्रियापद का प्रयोग किया गया और बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत है, इसलिए कई स्वभावोक्ति अलंकार की बात की जाती है इसमें। फिर कहता है सेनापति यत प्रभ विष्णवे रोचते, प्रभ विष्णु कहते हैं, प्रभु कहते हैं जो हर काम करने में समर्थ हो। तो प्रभ विष्णवे अर्थात जैसी स्वामी की आज्ञा या जैसा स्वामी को अच्छा लगे वही कार्य किया जाएगा। यत प्रभ विष्णवे रोचते,
तो राजा कहता है तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणः। तो ऐसा करो कि जो पूर्वगतान पहले गए हुए जो वनग्राही हैं, वन को घेरने के लिए जो लोग गए हुए थे, उनको लौटा दो। निवर्तय, लौटाओ। यथा नमे सैनिकाः तपोवनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधव्याः। जिससे हमारे सैनिकों के द्वारा तपोवन का उपरुंधन कहते हैं डिस्टरबेंस, किसी प्रकार का कोई दिक्कत या इस तपोवन के लोगों को न हो, वैसा प्रयास करो, उनको रोको, ताकि ये आश्रमवासी किसी भी तरह से परेशान न हो। यथा न मे सैनिकाः, हमारे जो सैनिक हैं, मे सैनिकाः तपोवनम न उपरुन्धन्ति, तपोवन को किसी प्रकार का कोई परेशान या अवरोध उत्पन्न न करें, ऐसा कुछ प्रयास करो, उनको रोको। था निषेधव्याः। तो इस तरह से आज हम लोग ये तीसरा वीडियो देखे। अगले वीडियो में हम लोग चौथा जो वीडियो होगा, इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। नमस्कार।